हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वन अकेडमी, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 4th ऑफ मार्च, थर्सडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे, सबसे पहले एक कोट है, और ये कोट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और अभी हम एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करेंगे कि वो कोट जो है, एक टेस्ट होगा छोटा सा आपका। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो जो कोट है मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ये कोट है, जैसे टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। बीते दिनों में हमने अ, इस कोट को डिस्कस किया हुआ है, समझा हुआ है कि अपने मिशन के अंदर सक्सीड होने के लिए हमारे पास एक सिंगल माइंडेड डिवोशन होना चाहिए हमारे गोल की तरफ। सिंगल माइंडेड डिवोशन यानी कि हम यही काम करेंगे, हमने यहाँ तक पहुँचना है, और ध्यान सिर्फ हमारा जो फोकस है वो उसी एम की तरफ लगा रहना चाहिए। ये गोल किस महान व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं? मैं आपको चार ऑप्शन दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले जेम्स मेडिसन, उसके बाद थॉमस जेफरसन, देन उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन चारों में से आप बताइए कि ये किसका कोट है। जेम्स मेडिसन, थॉमस जेफरसन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड सुभाष चंद्र बोस। इन चारों में से ये कोट किसका है? टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। उसके अलावा फर्स्ट पेज के ऊपर एक न्यूज़ है, कोवैक्सीन शोज 80% 81% एफिकेसी। और अलग अलग जो वैक्सीन हैं वहाँ पे उनकी एफिकेसी जो वहाँ पे बताई गई है। वॉइसिंग डिसेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट इज नॉट सेडिशन, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के अंदर कहा। एक एडिटोरियल देखेंगे हम डिटेल के अंदर रेप एंड मैरिज के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो सीजीए हैं उन्होंने एक जजमेंट के अंदर रेप एंड मैरिज, एक रेप विक्टिम थी, और जो एक्यूज्ड थे उनको एक क्वेश्चन पूछा गया उनके लॉयर को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और काफ़ी चीज़ें यहाँ से हमें सीखने को भी मिलेंगी। हाई कोर्ट पनिशेस टू कलेक्टर्स फॉर कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है। कार्टून सेक्शन और एक डेटा पॉइंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। और ये कोड जो है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा। देन जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज की वो डिस्कस करते हैं। सॉरी। सबसे पहले, कोवैक्सीन शोज 81% एफिकेसी, ऑल्सो वर्क्स अगेंस्ट वेरिएंट्स। जो इसके वेरिएंट्स भी हैं, जैसे अलग अलग एक जो जैसे सार्स कोव 2 ये जो वायरस है, ये अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से जैसे इसके वेरिएंट्स भी हैं। जैसे यूके के वेरिएंट्स भी हमारी कंट्री सिटीजन्स जो हैं उनके अंदर देखे गए। उसके अलावा जो साउथ अफ्रीका के वेरिएंट्स हैं वो देखे गए। और इन वेरिएंट्स के खिलाफ भी, इन वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी ये जो वैक्सीन है काफ़ी एफिकेसी इसकी प्रूफ हुई है। यहाँ पे इंटरिम एनालिसिस इज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ 43 केसेस। वैक्सीन हैज़ लो एडवर्स इवेंट्स। इसके जो एडवर्स इवेंट्स हैं, यानी कि जो रिएक्शंस बॉडी रिएक्ट करती है वैक्सीन की अगेंस्ट, वो जो एडवर्स इवेंट्स हैं वो काफ़ी लो हैं। Covaxin, India's first COVID-19 vaccine, has demonstrated an interim clinical efficacy of 81% in the phase 3 of clinical trial। जो थे इसके, जो पहले से पब्लिकली ऑफिशियली जो डेटा जो रिलीज नहीं किया था वो अभी इसने पब्लिक किया है डेटा। कोवैक्सीन जो कि आईसीएमआर और भारत बायोटेक के द्वारा मिलके इसे बनाया गया। थर्ड फेज के जो उसके क्लिनिकल ट्रायल थे, vaccine maker Bharat Biotech said on Wednesday. The vaccine demonstrated high clinical efficacy and significant immunogenicity against variants. Company's CMD Krishna Ella said. A statement from the Bharat Biotech, which developed the vaccine in collaboration with जैसे भारत बायोटेक और आईसीएमआर के कोलेब्रेशन के द्वारा ये बनी थी, said 25,800 participants between ages 18 and 98 were enrolled for phase 3 study.
इतने जो फेज 3 जो ट्रायल्स हुए उसके इतने पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। इट इंक्लूडेड 2433 ओवर एज ऑफ 60 एंड 4500 विद comorbidities. The first results from phase 3 called primary endpoint are based on first occurrence of polymerase chain reaction. और इसके अलावा पेज नंबर 8 के ऊपर पढ़ सकते हो जाके। इफेक्टिव शॉट कोवैक्सीन डेमोन्स्ट्रेटेड, ये जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सी कंपनी है और इसकी एफिकेसी कितनी है। यहाँ पे फाइजर बायो एनटेक जो है उसकी 90% एफिकेसी है। मॉडरेना जो है 94.5% है। ऑक्सफोर्ड जो एस्ट्राजेनेका है 82.4% है। when 2 doses were given over 12 weeks apart. यहाँ पे एस्टरिस्क मार्क है, ये आप देख लेना। गैमालिया स्पुटनिक 5 जो रशिया की है वैक्सीन, उसकी 91.6% एफिकेसी है। ये आप याद रख सकते हो क्योंकि जब भी आपको कोविड-19 के रिलेटेड अगर या क्या इम्पैक्ट रहा है उसका या वैक्सीन्स जो हैं उसके बारे में आप क्वेश्चंस के अंदर वहाँ पे आंसर्स के अंदर मेंशन कर सकते हो मेंस के अंदर। वॉइसिंग डिसेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट इज नॉट सेडिशन, सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है। वॉइसिंग डिसेंट यानी कि एक क्रिटिसाइज करना, एक तरह से अपनी आवाज़ रखना अगेंस्ट द गवर्नमेंट डज नॉट अमाउंट टू सेडिशन। देश, इसका मतलब ये नहीं कि उसे देशद्रोह आप समझो। द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन वेडनेसडे व्हाइल रिजेक्टिंग अ plea to terminate the Lok Sabha membership of National Conference leader Farooq Abdullah and book him for sedition. सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन वेडनेसडे, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को कही, while rejecting a plea to terminate the लोक सभा मेंबरशिप ऑफ, उनकी ये उन्होंने कहा while rejecting a plea, एक प्ली थी फाइल की गई जिसे लोकसभा जो एमपी थे फारूक अब्दुल्ला, उनकी प्ली को वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया, जिसमें प्ली में कहा गया कि इनको टर्मिनेट किया जाए एंड बुक हिम फॉर सेडिशन। द एक्सप्रेशन ऑफ अ व्यू विच इज डिसेंट फ्रॉम अ डिसीजन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन नॉट बी said to be seditious, the court said. The bench led by Justice Sanjay Kishan Kaul said there was nothing in Dr. Abdullah's statement, उनकी स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं था, विच वी फाइंड सो ऑफेंसिव एज टू अ कॉज ऑफ एक्शन फॉर अ कोर्ट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स। यानी कि उन लोकसभा के जो एमपी हैं या उनकी मेंबरशिप को टर्मिनेट करने के लिए ऐसा कोर्ट ने वहाँ पे कुछ नहीं उनको मिला टू गिव अ कॉज ऑफ एक्शन फॉर कोर्ट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स, ट्रैशिंग द प्ली एज क्लियर केस publicity interest litigation, a clear case of publicity interest litigation by petitioners who want to get their names in the press. यानी कि यहाँ पे बेंच ने ये कहा कि विच वी फाइंड्स, यहाँ पे ऐसा उनको कुछ नहीं मिला कि जो इस तरह का कोई कुछ ऑफेंसिव हो। ट्रैशिंग द प्ली एज अ क्लियर केस ऑफ पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि यहाँ पे एक टॉन्ट जैसे मारते हैं वैसे बात की गई है, एक जिस तरह से एक तरह से जवाब दिया जाता है। क्योंकि मैं भी पहले जैसे पढ़ के सुबह जैसे पेपर को पढ़ा, मैं भी हैरान हुआ कि यहाँ पे तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है पब्लिसिटी इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, अच्छा अगर आपको पीआईएल का क्रिटिसिज्म भी आए या इस तरह का अगर जुडिशरी के अंदर क्रिटिसिज्म भी आए, तो पीआईएल जो होती हैं, जो कोर्ट्स ने खुद इन्वेंट की हुई हैं, इसके अंदर इसका एक क्रिटिसिज्म भी आता है कि इसको मिसयूज़ किया जा सकता है। जैसे कोई इंसान इसे मिसयूज़ करेगा कि अब उसका नाम आए, अब उसका नाम जो पब्लिसाइज किया जाए। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्लियर केस ऑफ पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बाय पेटिशनर्स who want to get their names in the press. The bench dismissed case levying cost of petitioners to tune of rupees 50,000 to deposited with Supreme Court Advocates Welfare Fund in 4 weeks. The bench dismissed the case levying cost on the petitioners to tune of rupees 50,000 to be deposited with Supreme Court Advocates Welfare Fund in 4 weeks. एक महीने के अंदर वहाँ पे उन्होंने ये फंड जो है डिपॉजिट करना है 50,000 का।
ये एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है सीखने के लिए, मैरिटल और हमारी सोसाइटी के लिए और जुडिशरी के लिए। ये GS1 के अंदर और GS2 के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल जो आपके काम आ सकते हैं आंसर्स लिखने के लिए, बहुत ही ध्यान से इसे पढ़ेंगे। मैरिटल और अदर रिलेशनशिप बिटवीन द परपेट्रेटर होता है जो कि एक पर्सन होता है जो एक इमोरल या इलीगल कोई एक्ट करता है। विक्टिम होता है जिसका कोई नुकसान हुआ है वहाँ पे, जिसके खिलाफ वहाँ पे कोई इलीगल एक्ट हुआ है या इलीगल या इमोरल एक्ट हुआ है। कैन नॉट बी अ रेप डिफेंस, ये इसकी सब हेडलाइन है यहाँ पे, इस हेडलाइन की टाइटल जो है एडिटोरियल का। अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, देखिए दो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी मैरिज होती है, इंक्लूडिंग मैरिज, इट इज़ बिल्ट अराउंड लव। मैरिज की अगर हम बात करें या किसी भी रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पे वो जो रिलेशनशिप है बिल्ट हुआ होता है अराउंड लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, कंसेंट। चार चीज़ें यहाँ पे उनके उनके ऊपर बेस्ड होते हैं रिलेशनशिप्स। विद इन द सिविलाइज्ड फ्रेमवर्क अ वायलेंट एंड एक्सप्लॉयटेटिव एक्ट लाइक रेप हैज़ नो प्लेस। और उसी जगह पे रिलेशनशिप को ऑन द बेसिस ऑफ जैसे एक वायलेंट एक्ट है रेप, उसके ऊपर उसका बेस हो रिलेशनशिप का, ये एक सिविलाइज्ड फ्रेमवर्क को शोभा नहीं, सूट नहीं करता यहाँ पे। सीन इन दैट कंटेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट्स लेटेस्ट क्वेरी, सीन इन दैट कंटेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट्स लेटेस्ट क्वेरी टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आस्किंग, उनको क्वेश्चन पूछा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया, वेदर ही वुड मैरी अ गर्ल, क्या वो एक लड़की के साथ शादी करेंगे। ही वॉज एक्यूज ऑफ रेपिंग रिपीटेडली, जिनको उन्होंने बार बार उनके साथ गलत हुआ, लड़की के साथ रेप उनका किया गया रिपीटेडली। वाइल शी वॉज माइनर इन वाइल शी वॉज अ माइनर इज insensitive to the core. By offering marriage as a solution to a rape victim, the judiciary failed to protect the rights of girl. देखिए हमारी कंट्री के अंदर या किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर जो किस बजाय किसी जेंडर के वहाँ पे इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जुडिशरी जो है इस तरह का जो सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे राइटर का ये कहना है कि जुडिशरी यहाँ पे फेल हुई है गर्ल के जो एक लड़की के जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। इंस्टेड ऑफ मैटिंग आउट हार्श पनिशमेंट, यहाँ पे एक हार्श पनिशमेंट जो देनी चाहिए थी उसके उसको ना दिए बिना यहाँ पे कोर्ट आस्क द लॉयर जो था अक्यूज्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ पे, उनसे पूछा गया टू फाइंड आउट वेदर हिज क्लाइंट वुड बी विलिंग टू मैरी द विक्टिम और रिस्क गोइंग टू जेल, यानी कि वो लड़की के साथ मैरिज करेंगे या वो जेल जाना चाहेंगे। इक्वल राइट्स एक्टिविस्ट्स हैव ऑलवेज वर्कड हार्ड अगेंस्ट मिसोगनी। मिसोगनी होता है कि जैसे जो फीमेल जेंडर होता है उसके खिलाफ द्वेष होना मन के अंदर, कि सेकंड क्लास उनको समझना, सेकंड क्लास की तरह ट्रीट करना। देन पैट्रियार्कल जो माइंडसेट होता है, पुरुष प्रधान जो समाज वाली ये जो हमारा माइंडसेट है जो कि ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी ये दिखता है सोसाइटी के अंदर। एंड अदर फीलिंग्स सच एज ब्लेमिंग द विक्टिम फॉर रेप। देखिए हमारा जो सोसाइटी का माइंडसेट है, सभी का नहीं बोल रहा लेकिन बहुत सारे लोगों का इस तरह का माइंडसेट होता है कि अगर किसी लड़की के साथ गलत हुआ है किसी औरत के साथ, इवन कि कई बार किसी नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स बट इवन ऑल्सो फॉर द बॉयज़, आप लोगों को पता ही होगा, अवेयर होगा इस चीज़ के बारे में कि कई बार बच्चों के साथ भी कई बार गलत हो जाता है, या किसी बार किसी गर्ल के साथ, फीमेल के साथ भी अगर गलत होता है तो उस विक्टिम को ही रेप जो ब्लेम किया जाता है उस चीज़ के लिए कि इसी की गलती होगी, इसने छोटे कपड़े पहने होंगे, इसने ये सही नहीं किया होगा, यानी कि इसने उकसाया होगा। इस तरह की चीज़ें जो है मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं कि बहुत ही घटिया तरह के जो कमेंट्स दिए जाते हैं। दिस आर्डुअस होता है जो कठिन होता है। आर्डुअस बैटल फॉर इक्वालिटी बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट व्हेन पीपल इन हाई ऑफिसेज मेक ऑफेंसिव रिमार्क्स। और ये जो आर्डुअस बैटल है इक्वालिटी के लिए, ये कठिन एक जो बैटल है, एक लड़ाई है
समाज में इक्वालिटी लेके आने के लिए वो और भी मुश्किल हो जाती है जब लोग जो हैं हाई ऑफिसेज में बैठे लोग जो इस तरह के ऑफेंसिव रिमार्क्स जो देते हैं। मंडे सीजीआई, जैसे हमने न्यूज़ के अंदर भी डिस्कस किया था, सीजीआई शरद अरविंद बोबड़े told the lawyer of the rape accused, "We are not forcing you." The lawyer later told the court that his client refused to marry the girl because he was already married. और accused को ऑफर दिया गया कि आप मैरिज करवाना चाहोगे यहाँ पे या कि जेल में जाना चाहोगे, और उन्होंने लॉयर ने बाद में बोला कि नहीं, मेरे क्लाइंट की तो पहले से शादी हुई है। देखिए इस तरह के कहाँ पे हैं फिर गर्ल्स के राइट, कहाँ गए इस अगर ये क्वेश्चन है यहाँ पे, या अक्यूज्ड से ये क्वेश्चन पूछा गया, उससे ऑफर दिया गया, तो ये तो इस तरह से लग रहा है कि उसके पास ऑफर है, लेकिन यहाँ पे वुमेन के राइट कहाँ पे हैं, गर्ल के राइट कहाँ पे हैं यहाँ पे। द लॉयर लेटर टोल्ड द कोर्ट दैट हिज क्लाइंट रिफ्यूज्ड टू मैरी द गर्ल बिकॉज ही वाज ऑलरेडी मैरिड। इन हिज पिटीशन द अक्यूज्ड रीकाउंटेड द एलिगेशंस, जैसे कि ही सेक्सुअली अब्यूज्ड द गर्ल सिंस शी वाज इन हाई स्कूल एंड आल्सो दैट ही हैड थ्रेटन्ड द माइनर। माइनर बोलते हैं जो 18 के नीचे होते हैं बच्चे। In another case, the bench stayed the arrest of man accused of rape after falsely promised marrying। एक और केस की यहाँ पे बात की गई यहाँ पे कि वहाँ पे जो स्टे लगा दिया गया, एक accused था मैन, उसकी अरेस्ट के ऊपर, और उन्होंने falsely promise किया था मैरिज के लिए। The victim said she was promised marriage and was brutally and sexually abused. The CGI asked the girl's lawyer, when two people are living as husband and wife, how brutal the husband is. Can you call the sexual intercourse between them rape? In both cases, these crimes attract severe penalties अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। 2013 का जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंडर इन ये बोथ जो केसेस अभी हमने डिस्कस किए हैं, इसके अंदर एक स्वेयर पेनल्टीज को अट्रैक्ट करते हैं ये वाले क्राइम्स। लेकिन क्या वहाँ पे कंडीशंस है, ये आप देख ही रहे हो। ऑन मैरिटल रेप, दो द रिकमेंडेशन वाज ऑन मैरिटल रेप, यहाँ पे मैरिटल रेप की अगर बात करें, दो द रिकमेंडेशन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्ट, द जस्टिस J.S. Verma committee was clear the law ought to specify that a marital or another relationship between the perpetrator and the victim cannot be defense against sexual violence. Citing the judgment of European Commission, यूरोपियन कमीशन की एक जजमेंट है यहाँ पे ऑफ ह्यूमन राइट्स इन CR वर्सेस UK, ये केस है, वहाँ से जजमेंट को साइट किया गया। इट इंडोर्स्ड दैट कंक्लूजन दैट उन्होंने कंक्लूजन वहाँ पे एक दिया, एक जजमेंट के अंदर एक बताया वहाँ पे, a rapist remains a rapist regardless of his relationship with the victim. A rapist remains rapist regardless of his or her relationship with the victim. In Shimbu versus another versus state and another versus state of Haryana 2013, the Supreme Court said that the offer of a rapist to marry the victim cannot be used to reduce the sentence prescribed by the law. और पिछले ही अगर हम एक केस की बात करें, 2013 का ये केस है वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, शिम्बू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि जो ऑफर रेपिस्ट को दिया जाता है मैरी के लिए विक्टिम के साथ, उसे यूज़ नहीं इस तरह से, यानी कि उसका जो एक्यूज्ड है वहाँ पे, उसके लिए जो पनिशमेंट वहाँ पे बताई गई है उसे यूज़ नहीं करना चाहिए उस ऑफर को, उसकी पनिशमेंट कम करने के लिए। When the scars of निर्भया केस आर स्टिल रॉ, ये लास्ट कंक्लूजन है इस राइटर ने दिया है यहाँ पे, कि अभी जो गाँव हैं या जो ज़ख्म है यहाँ पे निर्भया केस के आर स्टिल रॉ, स्टिल अभी वो ज़ख्म बरे नहीं हैं, एंड अ सीरियस रेप एंड मर्डर्स आर बीइंग रिपोर्टेड अगेंस्ट माइनर्स। हमने लास्ट जैसे इस एनालिसिस के अंदर 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित गर्ल्स की डेथ कर दी गई, माइनर्स की, और किस तरह के उनके खिलाफ ये चीज़ें हो रही हैं। हाथरस वाला इंसिडेंट हमने देखा, देन उससे पहले तेलंगाना के अंदर हमने एक जो लड़की थी, जो एक डॉक्टर थे, उनके खिलाफ उनके साथ गलत करके उन्हें जला दिया गया। ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, और इवन की स्पेशली दलित्स इन उत्तर प्रदेश, द जुडिशरीज, और इस तरह के जो जुडिशरीज के रिमार्क्स आते हैं यहाँ पे,
इको यानी कि और बढ़ाते हैं ये जो डीप सेट एक प्रिजुडाइज सेट हुआ है, डीप सेट प्रिजुडाइज जो है अगेंस्ट जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी को लेके जो यहाँ पे हमारे माइंड्स के अंदर एक प्रिजुडाइज सेट हुआ है, उसे और बढ़ाते हैं इस तरह के शॉकिंग रिमार्क्स जुडिशरी के। यहाँ पे कंक्लूजन के अंदर उन्होंने बताया है राइटर ने कि द लॉ शुड डिलीवर जस्टिस। लॉ का क्या काम है? द लॉ शुड डिलीवर जस्टिस, न्याय डिलीवर करना चाहिए। नॉट ब्लेटेंटली टिल्ट द स्केल्स, ब्लेटेंटली मतलब ओपनली, नॉट ब्लेटेंटली टिल्ट द स्केल्स अगेंस्ट वुमेन्स राइट। लॉ का काम है यहाँ पे जस्टिस डिलीवर करना, ना कि जो वुमेन्स के राइट हैं उसकी अगेंस्ट टिल्ट कर देना। जो स्केल्स हैं बैलेंस के, जो स्केल्स हैं उन्हें उनके राइट्स के खिलाफ टिल्ट कर देना। बहुत ही एक सीखने वाला एक आर्टिकल है ये। सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो प्रेजुडाइजेस हैं, या किस तरह से जो एक हाई ऑफिशियल्स जो होते हैं उन वो अगर इस तरह के रिमार्क्स दें तो किस तरह से वो जो लड़ाई है, एक बैटल है जो पहले से ही यहाँ पे एक वर्ड है जैसे कि पहले से ही कठिन है वो, और किस तरह से आर्जुअस जो है, आर्जुअस बैटल है वो और मुश्किल हो जाती है कि एक जो इक्वल राइट्स के जो एक्टिविस्ट होते हैं पहले से ही इस तरह के जो चीज़ें हैं उनके खिलाफ वो डिमांड करते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें हटाना चाहिए, जो मिसगॉनी है या पैट्रियार्कल जो माइंडसेट्स हैं। एंड अनदर जो फीलिंग्स रहती हैं सच एज ब्लेमिंग द विक्टिम फॉर रेप, विक्टिम को ही ब्लेम करना रेप के लिए, इस तरह की जो प्रिजुडाइजेस रहती हैं सोसाइटी के अंदर उसको और कठिन बनाते हैं इस तरह के रिमार्क्स जो हाई ऑफिशियल्स के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो ये आप देख सकते हो कार्टून सेक्शन है जैब 2, यानी कि जैब होता है यहाँ पे जो वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है उस टीके को बोलते हैं जैब, उस डोज को बोलते हैं। और अभी जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे कोविड-19 जो सार्स कोव-2 है, वायरस है, उसके खिलाफ, और जैसे हमने आज डिस्कस भी किया कि कोवैक्सीन की जो एफिकेसी है 81% बताई जा रही है, और किस तरह से जो बाकी भी वेरिएंट्स हैं सार्स को वायरस के, उसके खिलाफ भी ये एक तरह से एफिशिएंट है, एफिकेसी उसकी है। नेक्स्ट जो है अ कट अबव द रेस्ट, ये एक आर्टिकल है, डेटा पॉइंट है, द हिंदू ने यहाँ पे कवर किया है। बाउलिंग एवरेज एंड स्ट्राइक रेट, ये आप पढ़ सकते हो, वैसे ही अपनी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। हाई कोर्ट पनिशेस 2 कलेक्टर्स फॉर कंटेम्प्ट, तेलंगाना की सिडीपेट डिस्ट्रिक्ट की एक बात है, और विलेज का नाम है यहाँ पे अनंतगिरी विलेज। और वहाँ पे जो विलेजर्स थे उनके जो लैंड्स थे उनको वहाँ वहाँ से डिस्प्लेस यानी कि रिहेबिलिटेट करने की बात की गई, लेकिन वहाँ पे उनको कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड की गई। और हाई कोर्ट ने जो पहले से ही ऑर्डर दिया था वहाँ पे, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 2018 के अंदर, और जो वहाँ पे कलेक्टर्स थे, जैसे यहाँ पे सिरसिला कलेक्टर जो हैं, और इन्होंने वहाँ पे जो है ऑर्डर फॉलो नहीं किया 2018 का जो उन्होंने पेटिशन फाइल की थी, उसके बाद जो हाई कोर्ट ने वहाँ पे ऑर्डर दिया, और इस ऑर्डर को ये जो कलेक्टर थे वहाँ पे इन्होंने फॉलो नहीं किया, और इसी को देख के वहाँ पे उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो पेटिशंस हैं वो फाइल की गई, और अभी इनको 6 मंथ्स की जो है यहाँ पे प्रिजन और ₹2000 का फाइन, और ये कंपनसेशन दे शुड पे कॉस्ट ऑफ ₹10,000 टू ईच ऑफ द पेटिशनर्स विद इन 4 वीक्स। 10-10 हज़ार जितने भी पेटिशनर्स हैं वहाँ को उनको इनको देना है, और उसके अलावा 2000 इनको फाइन भी पे करना है, उसके अलावा 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट भी है। देखिए जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे कि आप पब्लिक सर्वेंट जब हम बनेंगे, और वहाँ पे क्या हमारी रोल है। रिसेंटली जो डॉक्टर किरण बेदी को रिमूव भी किया गया वहाँ से, उनकी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट थी पुडुचेरी से, उन्हें रिमूव भी किया गया। ये भी इसी चीज़ को दर्शाती है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, क्या आपके वहाँ पे ड्यूटीज़ हैं, क्या आपने वहाँ पे काम करने हैं। क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशरी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल
के यानी कि गारंटर हैं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी देते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स के गारंटर हैं। और किस तरह से इनका जो इनके ऑर्डर्स हैं उन्हें फॉलो करना होता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल जो मॉरालिटी है हमारी। और अगर हम जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, अगर हम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ ही हैं या हम उनके वहाँ पे ऑर्डर्स की वहाँ पे बात नहीं मानते, तो ये हम अगेंस्ट द लॉ हैं, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैं। और इसी वजह से फिर हमें वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ता है, या हमें वहाँ से रिमूव किया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है। और एक्चुअल जो हमारा एम है सोसाइटी को सर्व करने का, वो हम किसी न किसी तरीके से फिर वो हम लूज़ कर देते हैं, या हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए ये होना चाहिए कि जब भी आपको कोई आप इसे पढ़ सकते हैं, एक केस स्टडी के रूप में भी आपको आ सकता है। 2 कलेक्टर्स थे यहाँ पे जिन्हें पनिश किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, और जो कि आर्टिकल 19 के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के अंदर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं उसके अंदर ये मेंशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। ये आप केस स्टडी के रूप में पढ़ सकते हो। और इस तरह से ये जो चीज़ें रहती हैं वहाँ पे कि आपको किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है उसे फॉलो करना है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रह के अपने काम कर रहे हैं। इधर आप पब्लिक सर्विस भी कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे समाज की भलाई के लिए भी कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपको जो एक लिमिट है उसी के अंडर रह के आपको काम करना है। और बाकी सारी जो अभी आज हमने न्यूज़ डिस्कस की, आज हमने ये एडिटोरियल जो है इसे डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए बाकी सारी जो न्यूज़ थी काफ़ी बहुत कम काम की न्यूज़ मिली आज। और बाकी जो एडिटोरियल्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हो। और मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखिए आप इसका भी आंसर दें ज़रूर इस कोट का कि किस महान व्यक्ति ने ये कोट लिखा है, दिया है, और इसका आंसर दें। और इसके अलावा जो भी हमने ये न्यूज़ डिस्कस की हैं, आप जब अपने नोट्स बनाते हो उसके साथ आप इन्हें मेंशन कर सकते हो। आप यहाँ पे अपने जो आपके नोट्स हैं उनके साथ इसे मेंशन कर सकते हो। और अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हो, जैसे कि नोट्स कैसे बनाएं, या अभी जैसे प्रीलिम्स नज़दीक है तो 27 जून को प्रीलिम्स है, और किस तरह से और एक और बात बताना चाहते हैं हम, जो एस्पिरेंट्स हैं कि अभी तक जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी का वो अभी तक नहीं आया। और लेकिन जो यूपीएससी है उसने बताया कि एग्ज़ाम जो है 27 ऑफ जून को ही होगा, और आप अपनी जो तैयारी है 27 ऑफ जून के हिसाब से ही रखें। ये मत सोचिए कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, शायद पोस्टपोन हो सकता है। पोस्टपोन होने के यहाँ पे चांसेस हों या ना हो, लेकिन आपको अपनी प्रेपरेशन है जो 27 ऑफ जून को हिसाब से ही रखनी है। देखिए आप अपनी प्रेपरेशन में कभी भी इस तरह के जो बहाने होते हैं कि हम पोस्टपोन हो जाएगा, या इस तरह की जो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, ये आप इन्हें अवॉइड करें और अपनी जो प्रेपरेशन है उसे आप पूरी एक फास्ट स्पीड के अंदर रखें, और जल्दी से अपना सिलेबस कवर करते हुए, और रिवीजन के जो सेशंस भी आ रहे हैं वानी अकेडमी के ऊपर, आप उन रिवीजन के लिए, जैसे अभी पॉलिटिक की सीरीज़ चल रही है, वहाँ पे आप रिवीजन के लिए ज्वाइन कर सकते हो अन अकेडमी पे। वानी मैम करवा रहे हैं, और ये आप कोड यूज़ कर सकते हो VMIS10, और वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी इसका मिल जाएगा। जो बच्चे अन अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वानी मैम के वहाँ पे कोर्सेज हैं। और बाकी ये जो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं, ये आप इनके नोट्स जो हैं आप बना सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स के अंदर। और ज़रूर सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। और अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए यूट्यूब के ऊपर इस तरह से वीडियोस बनाएं कि जैसे माइक्रो नोट्स या नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, एग्ज़ाम सेंट्रिक्स जो नोट्स रहते हैं कि हम अपनी रिवीजन कर रहे हैं, किस तरह से हम नोट्स बनाएं, अगर आप इस तरह की वीडियोस भी चाहते हो, ज़रूर आप कमेंट करके नीचे बताएं। और या आप टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे आप बता सकते हो, तो ज़रूर जो है वानी अकेडमी के ऊपर आपको इस तरह की जो वीडियोस हैं आपके लिए लेके आया जाएगा। ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।